हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये जो वीडियो है ना, ये कल एक एग्ज़ाम बीपीएससी ने कराया डीएसओ का। तो उसके क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। उसमें ना हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, करेंट के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैं इसकी ना पीडीएफ डाल दूंगा, आप चाहो तो खुद से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके खुद से आगे आप देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर बना रही है। देखो करेंट ना, आप जो मैगजीन में पढ़ते हो या फिर जो भी इंस्टीट्यूट वाले कुछ भी पढ़ाते रहते हैं कि ये आईआईटी में ये ओपन हो गया, ये आईआईटी में ये खुल गया, यहाँ पे ये हो गया, उस टाइप का क्वेश्चन या किस टाइप का अगर ऑफिशियल जो क्वेश्चन आता है उसमें और इसमें बहुत अलग होता है, तो आप देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनर बताइए। देखिए साल भर में ना 4 ओपन होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए का ओपन होता है। तो अभी तक में ना 3 हो चुके हैं, चौथा शायद ऑस्ट्रेलिया वाला बाद में होगा 2025 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वुमेन, देखो आप जब भी पढ़ना ना तो वुमेन सिंगल या मेल सिंगल सिर्फ देख लेना, ठीक है। और इसके साथ ना किसको डिफीट किया वो देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ एग्जाम में मोस्टली डिफीट किसको किया नहीं आता है। डबल्स वाले का जब तक इंडियन ना हो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनर ऑफ वुमेन सिंगल इन फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2025 का विनर कौन बनी है। तो फीमेल का नाम है कोको गॉफ, ठीक। और ये इसी टूर्नामेंट के मेल जो कौन थे, जो विनर थे, कार्लोज अल्कराज। तो कार्लोज अल्कराज, ठीक। अब यही क्वेश्चन में इन्होंने हराया किसको है, तो अर्लेना सबलेंका को हराया। बट ये जरूरी नहीं है, इसके बाद जरूरी क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ है। तो इसमें मेल कौन होंगे और फीमेल कौन होंगी, आप चलिए बताइए। तो मेल है जेनिक सिनर। और फीमेल कौन होंगी, तो फीमेल होंगी मेडिसन की KEY, ठीक। ये यूएसए की प्लेयर हैं, मेल और फीमेल। अच्छा देखो अभी मैंने किसका किसका बात कर लिया, यहाँ पे हमने अभी बात किया है, यहाँ पे देखो फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन के बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे किसका बात किया, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो एक और बच गया विंबलडन ओपन, ठीक। तो विंबलडन ओपन। और ये ना यहाँ का जो अगर मेल का बात आएगा तो आप फिर से क्या करोगे, जनिक सिनर को लगा दोगे। मेल के लिए कौन हो जाएगा, जनिक सिनर। और फीमेल के लिए ईगा स्वाटिक, ठीक। चलिए तो ये हो गया आपका सारा, मतलब अभी तक का जो भी हो रखा है ओपन्स, टेनिस का होता है ये, ठीक है। तो जो भी टेनिस में ओपन हो चुका है सारा, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन हो गया, हमने देख लिया। क्वेश्चन कहाँ से आया था, फ्रेंच पे। तो बीपीएससी में मान लीजिए अभी ये भी बीपीएससी का ही कराया हुआ है, क्वेश्चन तो वही लोग सेट करेंगे, मतलब मोस्टली टीम वही होती है, आसपास की ही होती है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाओगे एग्जाम में, मे भी कोई एक आ जाए इसमें से। तो चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो रशिया यूक्रेन बीपीएससी में मतलब अभी पूछे जा रही है। 69 में क्वेश्चन था, 70 में क्वेश्चन था, शायद 70 में था या नहीं, लेकिन 69 में था। देखो सेम क्वेश्चन, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। क्या यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि यूक्रेन जो है ना अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। तो देखो सिंपल, इसको याद करने का नॉर्मल सा तरीका है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। बीच में लिखो यूक्रेन, नीचे में देखो पानी है, यूक्रेन के नीचे ना पानी है, तो वो कौन सा पानी है, ब्लैक सी का पानी है, ठीक है, ब्लैक सी। चलो इतना तो सबको पता रहेगा कि यूक्रेन के नीचे पानी है। अच्छा यूक्रेन पे अटैक कौन किया है, तो आपको पता होगा रशिया। तो रशिया को क्या पहले बोलते थे, पहले क्या बोलते थे, रूस। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे रूस। और रूस के ऊपर क्या होगा, तो बेलारूस, ठीक। दूसरा कंट्री है इस पे, मतलब रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा खासा है, बट क्या होगा ऊपर का कंट्री, तो बेलारूस, ठीक। रूस और बेलारूस। और जब ब्लैक सी के ऊपर में देखेंगे ना तो 2 याद रखना, रोमो, आर और एम, और रोमो ऐसे आप याद कर लो। तो आर से क्या हो गया, रोमेनिया, और एम से क्या हो गया, मोल्डोवो। ऑपरेशन गंगा आपको पता है ना कि इसी टाइम लॉन्च किया गया था यहाँ से स्टूडेंट को निकालने के लिए, ठीक। तो अब आपको देखो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 नाम याद रखना है, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी। कौन कौन सा, तो यहाँ पोलैंड हो गया, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी।
तो टोटल कितने हो गए? 7 कंट्री हो गए जो इसको क्या सराउंडेड किए हुए हैं, किसको? यूक्रेन को। तो हम सातों का नाम अभी जान चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ था? देखो 7 तारीख से याद है, आप ऐसे भी रख सकते हो कि 7 मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ था वो भी 7 है। तो थाला फॉर अ रीजन, मतलब ऐसे, मतलब 7 ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि 7 कंट्री है। देखो बहुत मैंने आसानी से इसको आपको बताया है कि यहाँ पे देखो, जैसे रूस हो गया, बेलारूस हो गया, यहाँ पे आप रोमोस याद कर लोगे, रोमेनिया और मोल्डोवो। उसके अलावा यहाँ हो गया पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी। ठीक, अब देखो यहाँ पे 7 कंट्री है, तो 7 कंट्री का सारा नाम आप देख लिए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो मोल्डोवो हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा, रोमेनिया हो जाएगा और स्लोवाकिया हो जाएगा। सारी कंट्री होगी, तो ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये क्वेश्चन फिर से आया, और मे बी बीपीएससी में अगर फिर से आए, क्योंकि अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब देख रहे हो ना, ट्रम्प अभी वहाँ ले जा करके क्या सबमरीन डॉक कर दिया है 2 रशिया के पास। वो जो अभी सुनामी आई थी रशिया में, अच्छी खासी सुनामी हिट करके गई है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आप जानते होगे। देखो जैसे यहाँ पे अभी ईरान, देखो वॉर चल रही है एकदम जबरदस्त, मतलब किसके बीच में? इजराइल और ईरान के बीच में। दोनों ने ऑपरेशन भी लॉन्च कर रखा है। ऑपरेशन ध्यान रखना, ऑपरेशन ट्रू राइजिंग लॉयन किसका है? तो आप बोलोगे इजराइल का है। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो है किसका? ईरान का ही है। ठीक, 1, 2 पहले लॉन्च कर चुके हैं। तो ये देखो इधर हो गया ईरान। ठीक, अब देखो यहां से क्या होगा कि यहां ऐसे, हाँ, ये जो आपका जो है ये इसी को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी को कहा जाता है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इधर क्या है? गल्फ है, गल्फ है। तो क्या आप बोलोगे? पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ। पहले आपने एक मूवी देखी होगी या कुछ भी देखा हो, प्रिंस ऑफ पर्सिया, तो ईरान पे ही वो स्टोरी था। ठीक है, तो पर्सियन गल्फ आप ऐसे याद रखना। पर्सियन पहले बोला जाता था ईरान को क्या, मतलब उस रीजन को, वहां पे ईरान को क्या बोला जाता था? पर्सिया। तो पर्सियन गल्फ। और नीचे जो हम लोग यहाँ ना ओमान से हम लोग का बहुत अच्छा संबंध है, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान। तो ये दोनों को ना क्या डिवाइड, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, तो किसको किसको डिवाइड करता है? तो पर्सियन गल्फ ऑफ हरमुज, मतलब गल्फ ऑफ ओमान को। तो इसका क्या हम करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो पर्सियन गल्फ ऑप्शन 1 एंड गल्फ ऑफ ओमान ऑप्शन 4। तो 1 एंड 4, तो इस पे हम लोग जाते हैं करेक्ट आंसर पे। क्या होगा? तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2024 में नाइजर के साथ साथ कौन इकोवास से, इकोवास मतलब इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से, इकोवास से कौन सा कंट्री एग्जिट कर लिया? देखो नाइजर तो एग्जिट किया है, ठीक है, इसके साथ में 2 और कंट्री एग्जिट किया है। तो कौन कौन सा कंट्री है वो? माली और बुर्किना फासो। तो ये दोनों कंट्री है, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखो इकोवास है ना, वो 1975 में क्रिएट किया गया था। टोटल इसमें थे मतलब 15 लोग थे, 15 कंट्री मिल के आपस में की थी। अब 3 चली गई, तो 3 चली गई तो कितनी बची? 12 कंट्री अभी प्रेजेंट है इसमें। अब बच रही है 12, पहले थी कितनी? 15। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें देखिए सेंसस के बारे में बात कर रहा है, और सेंसस मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। 2011 का, बिहार का, इंडिया का, दोनों का सेंसस करा दिया, तो ये आप कंप्लीट कर सकते थे वहाँ से। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो कितनी है इंडिया की? तो 919। और यहाँ जो 943 है वो क्या है? सिर्फ सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया है, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। और अगर बिहार की बात करती तो 2 हो जाती, मतलब यहाँ पे सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में बिहार का 935 और सेक्स रेशियो तो 918, 935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसरो ने ना मिशन भेजा है, पहला सोलर मिशन भेजा है। तो उसका सबको जानते थे कि आदित्य L1 जो भेजे हैं, चंद्रयान जो 3 के बाद जो गया था आदित्य L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट। जैसे देखो ये हो गया, सॉरी यहाँ हो गया सन, यहाँ हो गया अर्थ, इसके बीच में ना, ये क्लीन कर देता हूँ, हाँ ये देखो यहाँ पे हो गया सन, यहाँ पे हो गया अर्थ, ये दोनों के बीच में अलग अलग सब पॉइंट है। तो यहाँ पे हो गया L1, यही L2, L3, L4, L5 ऐसे मतलब अलग अलग। तो ये देख लो यहाँ हो गया L1, इसी पे यहाँ पे ही अभी भेजा है किसको? आदित्य L1 मिशन को। किसके द्वारा? मतलब ये PSLV 57 के थ्रू भेजा गया है।
कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि चंद्रयान 3 जो है वो रॉकेट किसके द्वारा भेजा गया था, या फिर निसार सैटेलाइट। चलिए उसके बारे में भी बात नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट कभी और देख लिया जाएगा। 19th नैम समिट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 19th नैम समिट मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट जो समिट हुआ है तो कहाँ हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको अभी लग रहा होगा कि क्वेश्चन मतलब सारा देखो, अब जो न्यूज में जो चल रहा है ना वही क्वेश्चन है सारा। देख रहे हो आदित्य तेलवन, कोई छुपा हुआ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अरे नहीं ये क्वेश्चन एकदम बहुत डीप से पूछा है, कहीं तो एकदम छुपा हुआ था। नहीं, आप सारा देखोगे तो पेपर से जो भी रिसेंटली जो पेपर में डिस्कस हो रहा है न्यूज़पेपर में, तो वही सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना है, जो हाईलाइटेड टॉपिक है ये इस क्वेश्चन पेपर से हमारी फाइंडिंग जो निकली है। तो चलिए 19 नॉन अलाइन मूवमेंट जो सबमिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है युगांडा में, युगांडा के कंपाला में। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? इंपॉर्टेंट इसलिए था ना कि कोविड के बाद ये हुआ ही नहीं था। मतलब लास्ट जो मीटिंग हुई थी ना 18th नंबर की, वो हुई थी कहाँ, मतलब 2019 में हुई थी शायद, अजरबैजान या बाकू, मतलब वहीं हुई थी, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद अजरबैजान में हुई थी। चलिए, तो कोविड के बाद मतलब 2019 के बाद 2000 मतलब समझ रहे हो, अब 24-25 में हो रही है तो बहुत टाइम लग गया अच्छा खासा, तो इसलिए न्यूज़ में था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि आईसीजे के बारे में बात कर रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा कंट्री है ना जाके फाइल कर दिया है केस, किसके अगेंस्ट किया है, तो इजराइल ना, जो पैलेस्तीन में जो जेनोसाइड कर रहा है, पैलेस्तीन में जो जेनोसाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट जाकर के केस कर दिया। कहाँ? आईसीजे में। तो आईसीजे का आप पहले हेडक्वार्टर बताओ, तो हेडक्वार्टर आप बोलोगे कि हेग में है। हेग, हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है, इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, कौन सा कंट्री करेगा, तो साउथ अफ्रीका करेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑपरेशन गंगा हम लोग सब लोग जानते हैं, ये बहुत पुराना हो चुका है। यूक्रेन में बच्चों को निकालने, मतलब जो भी मेडिसिन का जो भी पढ़ाई करने के लिए मोस्टली स्टूडेंट जाते थे, तो ऑपरेशन गंगा उस टाइम का है, तो वो हो गया। और ऑपरेशन कावेरी, देखो सूडान में ना गृह युद्ध चल रहा था उस टाइम का है। ऑपरेशन अजय इजराइल, ये सारा मतलब पुराना थोड़ा दे रखा है। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो यहाँ हो गया अफगानिस्तान। चलिए, तो अभी जैसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, जैसे इजराइल जो चलाया है राइजिंग लायन, या फिर जो ईरान चलाया है ट्रू प्रॉमिस 3, या फिर इंडिया जैसे ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान क्या ऑपरेशन अल मसूस करके कुछ चलाया पाकिस्तान, तो वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। या फिर ये अमेरिका, यूएसए ने ना शायद नाइट हैमर करके स्ट्राइक किया था ईरान पे, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइप का आप ऑपरेशन सारा एक जगह लिख करके रख लो, क्योंकि देखो ऑपरेशन पे आता है क्वेश्चन, तो इस पे भी बन सकता है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमनली ये तो देखो, ये देखो साइंस का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन, तो ये सब लोग जानते होंगे, सिल्वर आयोडाइड, इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, AgI। और देखो यहाँ पे इलेक्शन आ रहा है बिहार में अभी, तो आपको पता होगा सिल्वर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला था, AgNO3 होता है। ठीक, तो ये सिर्फ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, तो मैसूर पेंट वेनिस लिमिटेड कंपनी द्वारा ही मतलब ये प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। देखो एयर डिफेंस सिस्टम है, नाम क्या है, आकाश तीर। तो आपको सुन करके क्या लग रहा है, ये क्या होगा, मतलब कोई रॉकेट होगा, क्या होगा? तो आपको ये बता देता हूं कि ये रॉकेट नहीं है, ये रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम। और ये ना जैसे हम लोग इंडिया, देखो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, अलग अलग लेयर। मान लो इसका 10 किलोमीटर रेंज है, इसका 30 किलोमीटर है, इसका 100 किलोमीटर रेंज है, इसका मान लो और 400 किलोमीटर रेंज है। जैसे 400 किलोमीटर हम किसको जानते हैं, सुदर्शन चक्र जानते हैं ना, किसको, S-400 को, S-400 के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह से जैसे 100 किलोमीटर होता तो बराक 8 रॉकेट होता, 30 किलोमीटर होता तो आकाश रॉकेट होता। तो अलग अलग रॉकेट को अटैक, जैसे दुश्मन ड्रोन अगर लॉन्च किया हम पे, मिसाइल लॉन्च किया, कुछ भी लॉन्च किया, तो उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, आकाश तीर तुरंत एकदम इन्फॉर्म करेगा कि देखिए उधर से अटैक हुआ चुका है, बदले में रिप्लाई दीजिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको क्या किया है, सिस्टम को डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये ना 69th बीपीएससी का आप क्वेश्चन उठाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो तीनों है मतलब ये आईटी से रिलेटेड, जैसे सैम एल्टमैन ये हो गया चैट जीपीटी का सीईओ, ठीक है, सीईओ थे, और बाकी दोनों डेटा साइंटिस्ट, ये सब मतलब एआई के ही रिलेटेड हैं, बट ये फादर नहीं कहे जाते हैं। चलिए मतलब कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेयर अर्थ मेटल होना चाहिए, नॉट among them is used to manufacture इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं बनाया जाता। तो आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया, ऐसा ना कि रेडियम, ये देखो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, तो ये कैसे यूज करेगा आदमी, नहीं यूज करेगा, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो स्कैंडियम, लिथियम, सीरियम, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज होता है, ये तो इवन टीवी के स्क्रीन में यूज होता है, सेरियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ओजेम्पिक, ये देखो न्यूज में बहुत ज़्यादा था कि एक वंडर ड्रग है, किस लिए यूज होता है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, हाँ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या है कि जो पेशेंट होते हैं तो वो देखो, और किस लिए अभी यूज, बहुत इसका ऐड चल रहा है, बहुत लोग इसका प्रचार भी कर रहा है, तो वेट लॉस के लिए इसका बहुत ज़्यादा ऐड वेट चल रहा है। तो ये कौन से देश की कंपनी ने इसको बनाया है, तो डेनिस मतलब डेनमार्क, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक जैसा है ओजेम्पिक, ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। चलिए ये तो आपको पता ही होगा, डी गुकेश अभी जो यंगेस्ट बन चुके हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ठीक है, और इन्होंने किसको हरा करके ये टाइटल जीता था, तो वो क्वेश्चन में है, तो क्या आंसर होगा, डिंग लिरेन, ये चाइना के। मोदी जी फोन ऑन करके कॉन्ग्रेचुलेट भी सब कुछ कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि इंडस वाटर जो ट्रीटी हुआ था 1960 में, तो ये क्या हुआ था, दो लोगों के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें ना देखो CJI से आप याद कर लेना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब चिनाब, झेलम और इंडस ये मिल गया था पाकिस्तान को, और इंडिया को रावी, ब्यास और सतलुज ये हो गया इंडिया के पास है। चलिए तो इसका ना जो इस पे क्या हुआ था, बात हुआ था कि दो लोग मिलके किए थे, एक तो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे जो थे वो अयूब खान, वहाँ के मतलब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। तो ये जो मीटिंग हुई थी ना, ये देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि ट्रीटी साइंड बिटवीन, ये दोनों के बीच में हुई है, और ये कहाँ हुई, एट लाहौर, तो ये लाहौर नहीं होगा, कराची होगा, कराची इसका करेक्ट आंसर होगा, कराची। और जो नेक्स्ट है क्या, ट्रीटी किस लिए कि इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ पे बना सकते हैं, तो चेनाब, इंडस और झेलम, जो ये पाकिस्तान जो यूज करता है वाटर, तो उसको वे बना सकते हैं, तो ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि परमानेंट इंडस कमीशन, हाँ दोनों कंट्री का एक कमिश्नर होगा, इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज करेक्ट यहाँ। अगला है शुभांशु शुक्ला के बारे में बात हो रही है, आपको पता होगा कि ये गगनयान में भी जाने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला जी इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं, अभी इनको एक्सियम 4 मतलब यहाँ पे 4 लोग अभी गए थे, 4 लोग अलग अलग कंट्री के चारों थे, स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया। तो देखो यूएसए के ना यहाँ पे जो पायलट जो थे एक्सियम 4 के, उनका नाम है पेगी विटसन, इनका नाम है, यूएसए के थे, यही पायलट थे। ये क्वेश्चन अब देखो इसमें तो आया नहीं, बट बीपीएससी में पूछ सकता है कि एक्सियम 4 भेजा था तो उसके पायलट कौन थे, तो पेगी विटसन। और साथ में देखो इंडिया गया, तो 2 कंट्री तो हो गया, इंडिया ऑप्शन में नहीं है, तो 4 है, तो देखो एक तो यूएसए, दूसरा इंडिया, तो नॉर्वे नहीं होगा, इसका ये होगा पोलैंड, यूएसए, मतलब इसमें पूछ रहा है, नॉट ना पूछ रहा है, चलिए ये रब कर देता हूँ, इसमें पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, नीचे करेक्ट यूजिंग, इसमें कौन कौन सा सही है, तो पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पे AISHE के रिपोर्ट के हिसाब से, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के रिपोर्ट के हिसाब से, कौन से कंट्री के ना फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा इनरोल करते हैं, कहाँ, हायर एजुकेशन में, किस कंट्री के, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो बेटी रोटी का किसके साथ हम लोग का संबंध है, तो नेपाल। और सेकंड नंबर पे क्या आप सोचोगे कि सेकंड नंबर होगा बांग्लादेश, बट नहीं, सेकंड अफगानिस्तान और थर्ड हो गया बांग्लादेश आपका। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होता,
तो नेपाल। अगर यही टूरिज्म अगर आता बॉर्डर के, मतलब हम लोग जो बॉर्डरिंग जो कंट्री हैं उसमें आता, तो बांग्लादेश के टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद शायद हाँ उसके बाद का देखते हैं, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NFHS5 रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से क्या सही है? तो 90% ऑफ हाउस होल्ड पॉपुलेशन है आधार कार्ड, तो 90% है, हाँ तो ये करेक्ट है। दूसरा 97% ऑफ हाउस होल्ड हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी सही है। जबकि हाँ बहुत जगह भी जो छत्तीसगढ़ है वहाँ वाले इलाके में बहुत जगह नहीं पहुँची इलेक्ट्रिसिटी, बट पेपर में पहुंच गई है। NFHS5 के हिसाब से ये है 97%, मतलब समझो 100% होने वाली है हाउस होल्ड में। मतलब इसमें ना क्या था ना कि 95% रूरल, ठीक है, और अर्बन में 97% अर्बन में पहुंच चुकी है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अगला क्या कह रहा है, 96% ऑफ हाउस होल्ड हैव बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, तो ये भी सही है। और 83% ऑफ हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी, तो इसका होगा ऑल ऑफ दी एबव। ये आप डेटा लिख के भी रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में यूज कर लो, आप कहीं भी रिटन एग्जाम में भी यूज कर सकते हो और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ ब्लू इकॉनमी आ गया, ये तो इकॉनमी का क्वेश्चन है, बट हम लोग को पता है कि ब्लू इकॉनमी किसके रिलेटेड, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी कोस्टल समुद्र वाली जो भी इकॉनमी होगी खत्म करो वहाँ पे ब्लू इकॉनमी। चलिए नेक्स्ट आते हैं लक्षद्वीप। देखो न्यूज में था ये क्वेश्चन, ये मत सोच लेना कि अभी यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड का नंबर पूछ रहा है कि क्यों, ये अभी इसके बाद। अच्छा इसका हेडक्वार्टर बताओ, हेडक्वार्टर मतलब यहाँ इसका कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप क्या है, तो कावारती, कावारती, ठीक। और यहाँ पे ना टोटल कितने कितने हैं, तो 36 टोटल आइलैंड को मिला करके लक्षद्वीप बना। अभी देखो मैप से कुछ समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे हो गया आपका मालदीव्स, यहाँ पे हो गया हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे हो गया अंडमान एंड निकोबार। तो देखो, तो अंडमान और निकोबार को जो पार करेगा ना, तो ये 10 डिग्री चैनल होगा, ठीक, चैनल कितना होगा, 10 डिग्री चैनल होगा। और यहाँ पे जो जाएगा देखो मालदीव्स, और यहाँ पे है मिनी कॉय, मिनी कॉय, ये दोनों के बीच में जो होगा वो हो जाएगा 8 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 9 डिग्री। मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री, और अंडमान एंड निकोबार के 10 डिग्री। तो कैसे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग ऐसे देखेंगे इसको कि इधर से आएंगे तो 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, और यहाँ हो गया 10 डिग्री, ठीक। चलिए तो यहाँ 36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैत्री सेतु, देखो यह बनाया गया था ना, एक ब्रिज बनाया गया है जो कनेक्ट करेगा त्रिपुरा मिजोरम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो तो पूरी तरह से त्रिपुरा ना 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से। तो मैत्री सेतु एक ब्रिज बनाया गया, कहाँ, त्रिपुरा में, बांग्लादेश में, ठीक है, बिल्ट ओवर रिवर, किस रिवर पे बना गया। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि ब्रह्मपुत्र जाती होगी, ये उस पे है, तो नहीं, बट इसका आंसर क्या होगा, फेनी। ये गोमती तो यूपी से निकलती है ब्रह्मपुत्र। चलिए देखिए एक अभी क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, क्या लक्षद्वीप से यहाँ पे अभी आपको पता होगा कि हम लोग का ना इंडिया का यहाँ देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ, इंडिया का ना पूरा ना जो कोस्टल जो बॉर्डर है फिर से सारा, मतलब कि हम लोग का जो बाउंड्री है ना वो सारा फिर से मेजर हुआ है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो फाइंडिंग आ गया ना, पहले हम लोग जानते थे कितना, कि हम लोग का जो बॉर्डर है टोटल 75000, तो वो चेंज होकर के कितना हो गया है। मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि 11,000 के ऊपर हो गया है। 11,000 से कितना बढ़ा है आप एग्जैक्ट कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना इसमें, कि सबसे जो बड़ा कोस्ट लाइन जो फाइंड हुआ है ना, कोस्ट लाइन का बात कर रहा हूं, तो आप सोचोगे गुजरात होगा, बट वो नहीं। अगर पूछेगा कि विथ इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, तब आप अंडमान एंड निकोबार पे आओगे। लेकिन अंडमान एंड निकोबार अगर यूनियन टेरिटरी नहीं अगर पूछ रहा नॉर्मल, अगर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि स्टेट के बीच में, तब होगा आपका गुजरात हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और उसके बाद शायद अभी ना रिप्लेस कर दिया है आंध्र प्रदेश को, किसने, तमिलनाडु। तो पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आपका तमिलनाडु, और तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश। जो लेंथ, टोटल लेंथ की अगर बात करी जाएगी तो वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। क्वाड का देखो, क्वाड में 4 कंट्री हैं, ये ऐसे बना लो आप। यहाँ पे हो गया USA, यहाँ पे हो गया जापान, यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, और इधर हो गया इंडिया। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा। ये जो पार्ट है ना देखो, ऑकस का आपने सुना ना, ऑकस,
तो ये हो गया मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस होगा यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वही कह लो। और ये ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये ऑकस अलग ग्रुप है, वो क्वाड का यहाँ पे बात हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन नहीं है, यहाँ नॉट पूछा है तो करेक्ट, देखो यहाँ नॉट पूछा है तो यहाँ करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है भाई भारत मैटर। ये देखो यूपीएससी का क्वेश्चन उठाया हुआ है। आप यूपीएससी का इस साल का नहीं, इससे पहले वाले का आप 2024 का क्वेश्चन जाके उठाओ, वहां आपको मिल जाएगा एस जयशंकर भाई भारत मैटर। इसके इन्होंने बतेरे पॉडकास्ट दे रखे हैं इसके बारे में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सदा तंसीक, ठीक है, किसके किसके बीच में होती है, इंडिया और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। आप यहाँ पे जा करके इसको देख सकते हो, बढ़िया से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब देख करके मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा अपने इस पे टेलीग्राम चैनल पे, बीपीएससी सूत्रा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बीपीएससी सूत्रा।